मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और क्यों न रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सभी सफलता का मूल पथ है। तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 11 क्वेश्चन को लेंगे। उन 11 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 कंसेप्ट और भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के ठोस को क्लासिफाई किया गया है। तो अक्रिस्टलीय में क्या क्या आता है? कांच, रबर, प्लास्टिक, जितने भी पॉलीमर हैं। तो इसमें कांच दिख रहा है, नंबर स में। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी तत्व हैं, चाहे धातु, अधातु, उपधातु हो या यौगिक में सहसंयोजक हो, आयनिक हो या कार्बनिक हो, अकार्बनिक, यदि वो शुद्ध रूप में और उसका व्यवस्था पूर्ण सुव्यवस्थित है और वेल अरेंज है तो वो क्रिस्टल में है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में है किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। देखिए, यहाँ पर परमाणुओं के द्वारा वो क्रिस्टल की ओर जाना चाहता है, यानी परमाणुओं की संख्या दिया है, उससे वो प्रेडिक्शन करना चाहता है कि किस प्रकार के क्रिस्टल होगा। तो आपको पता है कि ये जो प्रति इकाई कोशिका लिखा है उसको और किस नाम से जानते हैं? एकक सेल भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एकक घन सेल भी बोलते हैं। घन सेल भी बोलते हैं किसको? प्रति इकाई कोशिका को। और इसका दोनों का इंग्लिश क्या हुआ? दोनों का इंग्लिश होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल उसका टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री का, यूनिट सेल, जिससे जालक का निर्माण होता है। तो यूनिट सेल कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और 3 प्रकार के ये हो गए इंड सेंटर। तो अभी हम लोग ऑप्शन के अनुसार आंसर की ओर जाएंगे। अष्टफलकी, तो ये तो हेडल का नाम है, यानी एक ज्यामिति है। फलक केंद्रित घनी सेल, जिसको शॉर्टकट में एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें परमाणु संख्या 4 होती है। ठीक। और अंतः केंद्रीय घनी सेल, जिसको शॉर्टकट में बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें परमाणु संख्या 2 होती है। घनी, सामान्य घनी, जिसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, इसमें परमाणु संख्या 1 होती है। तो ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है? 2 परमाणु संख्या, तो किस ऑप्शन में 2 है? किस संरचना में 2 आता है? बीसीसी, यानी हिंदी में क्या है? अंतः केंद्रित घनी सेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सहसंयोजी क्रिस्टल है। यदि आपको याद होगा तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन चारों एक जैसे हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है? नमक है, सोडा, कांच, हीरा। लेकिन क्वेश्चन क्या था? अक्रिस्टल ठोस पूछा है। जबकि तीसरे प्रश्न में ऑप्शन चारों वही हैं, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया है, सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो मैंने आपको इंडिकेट किया, क्रिस्टल को भी 4 क्लास में डिवाइड किया गया है: आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक। तो ये नमक क्या है? आयनिक में आता है। सोडा आयनिक में आता है। कांच तो ये अक्रिस्टल है। ठीक है, ये तो अक्रिस्टल है। और हीरा, जो कि कार्बन का अपर रूप है, वो सहसंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उससे लगे कंसेप्ट को भी एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी क्रिस्टल का ऋण आयन द्वारा निर्मित रिक्त में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष है। कितने लोग को बात समझ में आ गया? प्रश्न क्या पूछा है? तो प्रश्न ये पूछा है कि मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसे कुछ क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल है तो जिसमें मान लेते हैं कि ये धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है। ये कुछ जालक है जो मैं थोड़े से में समझाया हूँ। अब ये धनायन ऋणायन की संख्या बराबर है।
किसी कारण से यदि ऋण आयन यहाँ से हट जाए और उसका संख्या कम हो जाए, लेकिन आवेश उसको बराबर रखना है तो उसके जगह पर इलेक्ट्रॉन उसका जगह ले ले, यानी ऋण आयन हट गया और उसका जगह कौन ले लिया? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर या एफ केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर या केंद्र बोलते हैं, ठीक है, जिसका लैटिन में फर्बे सेंटर होता है, जिसका मतलब होता है कलर प्रदान करना। तो एफ सेंटर बनने से यौगिक में कलर आ सकता है यदि उसको हीट किया जाए तो यहाँ पर हमारा कलर से नहीं मतलब है, केवल ये दोष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा दोष? एफ केंद्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवें क्वेश्चन में निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन धनी को यहाँ घनी पढ़िए, घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर आयनिक, जैसे ये भी आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है, जिंक सल्फाइड भी आयनिक है, सभी के सभी चारों आयनिक यौगिक हैं, लेकिन सभी में एक अंतर है। सभी चारों में से तीन क्या है? एक तरह के हैं और चौथा अंतर है। वो कौन सा है? मैं पहले आंसर बता दूं, कैल्शियम फ्लोराइड। क्या है कि देखिए, सभी में धनायन रिक्त स्थान में होते हैं। धनायन जैसे सोडियम आयन रिक्त स्थान में होगा, सीजियम क्लोराइड में सीजियम रिक्त स्थान में होगा और जिंक सल्फाइड में जिंक रिक्त स्थान में होगा। जबकि इसमें कैल्शियम फ्लोराइड में ऋणायन फ्लोराइड आयन रिक्त स्थान में होगा और कैल्शियम आयन उस जालक यूनिट सेल का क्या बनाएगा? संरचना बनाने में सहयोग करेगा। तो इस कथन के अनुसार ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है। तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि फलक केंद्रित घन इकाई को शॉर्टकट क्या करते हैं? FCC, फलक केंद्रीय एकक सेल या फलक घन इकाई सेल। फुल फॉर्म क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। तो किस ऑप्शन में 4 है? पहले ऑप्शन में ही 4 है, अ में। तो करेक्ट ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? तो आपको पता है कि एकक घन सेल या इकाई सेल क्रिस्टल जालक की क्या होती है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। इसी के 3D रिपीटिशन से, बारंबार के संयोग से क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। तो सरल क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड था। ये देखिए, ये भी मेमोरी बेस्ड है। शुष्क वर्ग फार्मूला ठोस CO2। अच्छा, ये क्वेश्चन छोटे क्लास के लिए पूछता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का ये क्रिस्टल है, आयनिक है कि सहसंयोजी है कि आणविक है कि धात्विक है। तो CO2 क्या है? अणु है। तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है? अणु है तो आणविक क्रिस्टल, ठीक है। आयनिक यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर CO2 क्या है? अणु, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आणविक ठोस हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पानी किस प्रकार का क्रिस्टल, यदि पानी बर्फ में बदल गया, ठोस हो गया, तो वो किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? इन चारों में से ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सीजियम आयन का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, घेरे नहीं, घेरे, घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या। तो सीजियम क्लोराइड में कौन धन आयन है? सीजियम आयन धन आयन है, तो इसका विपरीत क्या है? क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन क्या है? उसका विपरीत आयन है। तो एक सीजियम आयन को, एक सीजियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरेंगे? 8 क्लोराइड आयन घेरे रहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, इसको मैं प्रश्न को उल्टा करके आपसे पूछूं, कभी कभी ऐसा ही पूछता है कि एक क्लोराइड आयन को कितने सीजियम आयन घेरे रखेंगे? उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक सीजियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरे रहते हैं? 8। या इसका उल्टा कहिए, एक क्लोराइड आयन को कितने सीजियम आयन घेरे रहते हैं? 8। तो जो घेरे रहते हैं वही उसकी समन्वय संख्या भी वही कहलाती है कि एक एटम को कितने एटम डायरेक्ट घेरे रहते हैं, वही उसका क्या होता है? समन्वय संख्या।
तो सीजियम आयन में क्लोराइड आयन की भी समन्वय संख्या 8 है और सीजियम आयन की भी समन्वय संख्या 8 है। तो इसका इस तरह से प्रश्न कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में क्या है, फ्रेंकल, देखिए यहाँ पर फ्रेंकल होना चाहिए, फेकल लिखा है, फ्रेंकल। चलिए फेकल समझदार आप हैं, आप शब्दों से इशारा से समझ जाते हैं क्या पूछा है। दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व है। तो आपको पता है कि मुख्य दोष में फ्रेंकल दोष होता है, शॉर्टकी दोष होता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका क्रिस्टल है, ठीक है, ये आपका कुछ क्रिस्टल्स हैं, फिर से बना रहा हूँ थोड़ा साफ़ सुथरा। ये क्रिस्टल कुछ इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, ये ठीक है, ये मान लीजिए क्रिस्टल है और इसमें कुछ धनायन है, धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, ऋण है, धन है, ऋण है, धन है, धन है, ऋण है, धन है, ऋण है। तो ये क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है कि जब धनायन अपना स्थान बदल लेता है, यानी मान लीजिए धनायन यहाँ से उठकर अंतराकाशीय स्पेस में यहाँ चला आया खिसक के, ठीक है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, फिर से देखिए ये धनायन यहाँ से अंतराकाशीय स्पेस में आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये स्थान केवल बदला है, न कि कमी हुआ है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं, ठीक है। और जब धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में, ऋणायन और धनायन बराबर संख्या में किसी क्रिस्टल से निकल जाते हैं तो उसको शॉर्टकी बोलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। फ्रेंकल दोष का आयनिक ठोस का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है, न बढ़ता है न घटता है, क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन में क्या है, क्रिस्टल जालक में से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होगा तो क्या कहलाता है। बिल्कुल देखिए फ्रेंकल के बाद अगला क्या है, शॉर्टकी, क्योंकि उसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में क्रिस्टल से विलुप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में निकल रहे हैं, तो कैसा दोष है, शॉर्टकी दोष है। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप 11 क्वेश्चन का रिवीजन किए, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, कितने नए आपको आ गए। यदि नए आए हैं तो अच्छी बात, और इसी तरह से आप तैयारी अपना करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा आगे। जय हिंद, जय भारत।